नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथ हैं नेशनल क्रिकेट कोचिंग सेंटर के हेड कोच जो कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े युवाओं तक क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। तो हम उनसे आज बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है जब वुमेंस वर्ल्ड कप की महिलाएं जीतती हैं, तो वो उन्हें कैसा लगता है और क्या बदलाव होंगे इस चीज़ से। तो सर, आपका नेशन मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी आपने देखा, हाल ही में वुमेंस वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और हमारी शेरनियों ने इस किताब को हमारे नाम किया है, तो उसको लेकर आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और सभी क्रिकेटर्स के लिए, नॉन क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा मोमेंट है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, स्पेशली कैप्टन कोचेस को। उन्होंने इतना अच्छा सब तैयारी करके पूरे लड़कियों के साथ काम किया है और हमने वर्ल्ड कप जीता है, ये बहुत खुशी की बात है। तो जैसे कि पहले इस क्रिकेट को मेंस के नाम से ही जाना जाता था, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पुरुष ही खेलते हैं। अब महिलाओं ने ये कर दिखाया है, खिताब लेकर जीत कर आ गई हैं, तो उससे क्या बदलाव होगा लोगों में भी? जी, बहुत बदलाव आता है। गर्ल्स प्रमोट होती हैं, मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी क्रिकेट खेलना है। और क्रिकेट यानी कोई भी स्पोर्ट्स उनको खेलना भी चाहिए, गर्ल्स को। और जैसा आप बोल रहे हैं कि पहले लड़के ही खेलते थे, अब लड़कियों ने खेला भी है और लड़कियों ने प्रूव भी करके दिया है कि हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं। तो काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है काफ़ी गर्ल्स इससे मोटिवेट होंगी और क्रिकेट खेलेंगी। तो जैसे पहले बढ़ावा भी नहीं दिया जाता था, तो आप लोग ये क्या उनको इधर भी पार्शियलिटी मिलती है कि जब क्रिकेट के दौरान कि पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही हो? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी जहाँ तक है मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं था। लेकिन कई लड़कियाँ पहले खेलती नहीं थी और आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई पार्शलिटीज़ हो रही है किसी के साथ। जैसा ध्यान हम लड़कों का क्रिकेट में रखते हैं, वैसे ही कोशिश करते हैं लड़कियों का भी पूरा ध्यान दिया जाए। आप किन किन लोगों को सिखाते हैं? लड़कियां और लड़कों दोनों को सिखाते हैं? जी, दोनों मेरे पास क्रिकेट सीखते हैं। लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, छोटी बच्चियां भी आती हैं। अभी जो ऊपर लड़कियां खेल रही हैं उनमें भी गर्ल्स आती हैं, तो सभी बच्चे आते हैं मेरे पास। किन किन टूर्नामेंट के लिए आप तैयार करते हैं बच्चों को? देखिए, तैयारी तो ये रहता है कि हर कोच का ये ड्रीम रहता है उसका बच्चा इंडिया खेले। लेकिन नीचे के लेवल पे जब बच्चा अंडर 16 एमपी खेलता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, कूच बिहार ट्रॉफी खेलता है, तो उसके लिए जब बच्चा हमारी एकेडमी से वहाँ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि हमारा बच्चा उस लेवल पे खेल रहा है। अभी 2 लड़के हमारे प्रेजेंट में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, एक एमपी से, एक रेलवे से। अभी एक बच्चे का सिलेक्शन कूच बिहार ट्रॉफी में हुआ अंडर 19 में। तो इसी हिसाब से तैयारी की जाती है। तो ये जो लड़कियों को देते हैं, तो लड़कियों में कौन कौन से टूर्नामेंट, क्या सारे टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी? लड़कियों में अंडर 15 एज ग्रुप का पहले डिवीजन होता था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि गर्ल्स की पूरी टीम नहीं हो पाती है। तो अंडर 18 से स्टार्ट होता है उनका और सीनियर का होता है। अभी एमपीसीए ने लड़कियों के लिए भी एमपीएल को स्टार्ट करा है, जैसे लड़कों के लिए एमपीएल है। इस साल से वो लड़कियां उसमें भी खेल रही हैं। तो लड़कियों की जो तैयारी अभी हाल फिलहाल चल रही है वो अंडर 18 से चलती है, सीनियर टीम तक के लिए। आपने ये वर्ल्ड कप पूरा देखा था जो विमेंस का हुआ था? पूरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, इंडिया के ऑलमोस्ट पूरे मैच देखे। मतलब वुमेन्स का नहीं देखा? लड़कियों का पूरा मैच मैं इनका भी नहीं देख पाता, लड़कों का भी। क्योंकि मैं जब अभी मैच चल रहा है, मैं ग्राउंड पे हूँ तो मैच देख नहीं सकता। इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, T20 चल रहा है, लेकिन मैं अपनी एकेडमी पे रहता हूँ तो पूरे मैच देखना पॉसिबल हो नहीं पाता। यहाँ जैसे आपने देखा इतने सारे लोग हैं, तो कभी आपने देखा कि बच्चे सिर्फ मेंस क्रिकेटर की बात करते हैं या महिलाओं को भी लेकर कोई बात करता है कि मुझे ये पसंद है, जैसे जेमिमा पसंद है, हरमनप्रीत कौर पसंद है, या कुछ बात करते हैं? नहीं, गर्ल्स के अपने अपने सबके मॉडल रहते हैं, तो लड़कियों का भी रोल मॉडल रहती हैं लड़कियां कि मुझे हरमनप्रीत या स्मृति मंदाना, और अभी जितनी भी नई लड़कियां, हमारी एमपी की बड़ी अच्छी फास्ट बॉलर उसने आई है अभी, क्रांति गौर, तो उसने पूरा चेंज कर दिया है लड़कियों के अंदर। अभी तक क्रिकेट में, गर्ल्स क्रिकेट में स्पेशली ये हो रहा था कि झूलन गोस्वामी जी के बाद फास्ट बॉलिंग को लेकर कोई ऐसी लड़की नहीं निकल के आ रही थी जो बिल्कुल किसी के लिए अपना रोल मॉडल बने। तो क्रांति गौर ने ये चेंज किया है और लड़कियां उसको फॉलो करके फास्ट बॉलिंग पे भी अपना काम करेंगी। ये मेंस क्रिकेटर्स को तो पहले से आईसीसी और बीसीसीआई का सपोर्ट मिला हुआ था, बट महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब मिताली राज आई, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद मिला। तो इस पर क्या कहेंगे कि अब भी ऐसा भेदभाव चल रहा है या कि अब सब बराबर हो गया? नहीं, अब सब बराबर है और हर स्टेज पे संघर्ष रहता है। कहीं ना कहीं हमारे सीनियर क्रिकेटर्स ने भी संघर्ष किया होगा और जिस लेवल पे आज इंडिया के पुरुष की टीम है, आज महिलाओं की भी टीम उसी लेवल पे आके खड़ी हो गई है। तो संघर्ष तो ये जीवन में रहता है, तो सबने अपने अपने लेवल पे किया हुआ है। बाकी उन लोगों को सल्यूट है जिन्होंने यहाँ तक गर्ल्स टीम को और मेंस टीम को लेकर आए। अच्छा, क्या कोई उम्र डिसाइड होती है कि हमें क्रिकेट इसी उम्र से खेलना चाहिए या किसी भी उम्र में हम खेल सकते हैं?
कोशिश रहना चाहिए कि हम 11-12 साल 10 साल 11 साल की एज में हम ग्राउंड आ जाएं, लेकिन हम किसी से ये नहीं बोलते कि हम 17 साल में आपको क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। हाँ, अगर 20 साल का लड़का 21 साल का लड़का हमारे पास आता है या लड़की आती है तो फिर हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि एज ग्रुप की क्रिकेट आपकी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, तो आप उसमें आप एडमिशन ना लें। अगर उसके बाद भी वो कहता है नहीं सर मुझे 2-1 साल देखना है, तो हम उसको भी चांस देते हैं 2-1 साल के लिए। अच्छा, मतलब अगर 21 साल से ऊपर के आते हैं तो उनमें मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो खेलें भी। जी, बिल्कुल कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एज ग्रुप का क्रिकेट होता है, अंडर 22 तक चलता है, फिर उसका सीनियर का आ जाता है। तो सीनियर में ऑलमोस्ट वो प्लेयर खेल रहे होते हैं पिछले 5-5 7 साल 8-8 साल से जो मेहनत कर रहे होते हैं। आपको उनको रिप्लेस करके आना रहता है। इसलिए हम उनको पहले ही बता देते हैं और स्पेशली उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को 20 साल की उम्र में ग्राउंड पे भेज रहे हैं तो आप 2-3 साल ही उसको देखें। अगर 2-3 साल में वो किसी एज ग्रुप किसी डिवीजन में आता है किसी टीम में, तो उसको आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो फिर छुड़ा दीजिए। क्या जैसे क्रिकेट में इतने आगे गई महिलाएं, तो आपको लगता है इस जीत के बाद से हर एक स्पोर्ट्स पे चेंजेस आएंगे, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्सों से बिल्कुल मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चे को कोई भी स्पोर्ट्स खिलाएं, लेकिन स्पोर्ट्स ज़रूर खिलाएं। और जैसे अभी एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया गया था, उस पर आप क्या कहें? देखिए, वो जो डिसाइड किया हुआ था वो हमारे बीसीसीआई के चीफ ने किया होगा। उनको जो वहाँ पे कंफर्टेबल लगा उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करवाया है प्लेयर से। तो जिसको जो ठीक लगता है वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे महिलाओं ने ये जीता ना, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जैसे पोज दिए थे, वैसे क्रांति गौड़ ने दिया, शायद उनके इंस्पिरेशन रहे होंगे हार्दिक पांड्या। ऐसे कई सारी चीज़ें सेम टू सेम हुई। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जब जीते थे तो उन लोगों ने साथ में पोज दिया था, तो वैसे ही स्मृति और हरमनप्रीत कौर ने भी दिया, देखा होगा आपने। तो इससे क्या वो लोग भी सिर्फ मैन से ही इंस्पायर्ड हो रही हैं? वो उनके रोल मॉडल हो सकते हैं कि मेरे विराट कोहली रोल मॉडल है, रोहित शर्मा रोल मॉडल है, क्रांति गौर को लगता है होगा कि मेरे लिए हार्दिक पांड्या रोल मॉडल है। तो जब सक्सेस हाथ में आता है तो उसका सेलिब्रेशन प्लेयर यही चाहता है कि मैं अपने रोल मॉडल ने जैसा किया था मैं उसको वैसे ही करूं, तो उन्होंने उसी चीज़ को अप्लाई किया है। यहाँ आपने बोला लड़कियां भी सीखते हैं लड़के भी सीखते हैं, तो ज़्यादा संख्या में क्या आता है? लड़कियां की संख्या कितनी होगी, कितने आ रहे होंगे सीखने? लड़कों की संख्या ज़्यादा रहती है, करीब करीब 75 के आसपास मेरे पास लड़के हैं, 75-80 के आसपास। और लड़कियों की संख्या वो है 18-19 के आसपास है। और आप किस किस लेवल पे सिखाते हैं सर? देखिए, लेवल तो हमारा सिखाने का कोई लेवल नहीं है। हमारे पास 10 साल का बच्चा आएगा हम उसको भी सिखाएंगे, हमारे पास 20 साल का बच्चा आएगा हम उसको भी सिखाएंगे। हमारा काम है बच्चे को तैयार करना, उसके बाद उसको डिवीज़न के ट्रायल पे भेजना, फिर सिलेक्टर्स का काम चालू हो जाता है। अगर हमारा बच्चा उनको पसंद आता है, परफॉर्मेंस करता है, तो फिर सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करके डिवीज़न, बोर्ड, एमपी के लिए फिर वहाँ पर भेजते हैं। और ये रणजी ट्रॉफी और एशिया कप T20 ये सब होते हैं, तो इन सब में क्या फ़र्क होता है? कि जब बच्चा ऊपर खेलता है क्रिकेट तो उसका माइंडसेट भी चेंज होता है, तो हमें उसी के हिसाब से फिर उसको तैयार करना पड़ता है आगे के लिए। अगर कोई बच्चा हमारा कूच बिहार खेल रहा है या विजय मर्चेंट खेल के आ रहा है या रणजी ट्रॉफी खेल के आ रहा है, तो जब रणजी ट्रॉफी खेल रहा है तो उसका माइंडसेट रणजी ट्रॉफी यानी इंडिया के आसपास ही है वो, तो वो उस माइंडसेट से फिर आता है ग्राउंड पर। जब लौट के आता है तो उसको उसी के हिसाब से फिर तैयारी करानी पड़ती है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस मैसेज यही रहेगा कि भैया सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करें ग्राउंड पे और पेशेंस रखें। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पेशेंस की, और पेरेंट्स में भी ये प्रॉब्लम है कि वो पेशेंस नहीं रखना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल बच्चे को ग्राउंड पे छोड़िए और पेशेंस रखें कि उसका सिलेक्शन 1 साल नहीं हो रहा है, 2 साल नहीं हो रहा है, तो तीसरे चौथे साल में होता है। बस उसको मेहनत करने दीजिए ग्राउंड पर ईमानदारी से, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट है नहीं। जैसे कई लोगों को बहुत टाइम लगता है, या बार उन्हें मेहनत करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ता है, जिससे वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे अभी जेमिमा ने बताया था उन्होंने कि वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो इस कंडीशन में आप लोग कोच क्या भूमिका निभाता है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है? हम मोटिवेट करते हैं उनको कि आपको क्रिकेट नहीं छोड़ना है, आपको क्रिकेट खेलना है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको हमेशा आगे देखना है। आप मैच हारते हो या आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारा उनको ये मैसेज रहता है बच्चे को कि हम मैच हारे हैं तो उसको हार नहीं, उसको ये सोचो कि हम इस हार से क्या सीख सकते हैं। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप टीम को देखो, हो सकता है जो टीम आपके खेल रही है उसमें आपकी जगह नहीं बन पा रही है, आपको और मेहनत करके उस टीम में जगह बनानी है। तो हम ऐसे मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि क्रिकेट नहीं छोड़ना है, या कोई भी स्पोर्ट जो खेल रहा हो उसको स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है, उसको उसमें मेहनत करती रहना कंटिन्यू।
एक आखिरी सवाल, जैसे जब लोग ट्रोल करना चालू करते हैं, जैसे अभी वनडे मैच चल रहा था मेंस का, तब विराट कोहली 0 पे आउट हुए थे, उन्हें भी ट्रोल किया गया था। अभी जेमिमा का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था तो कई बार ट्रोल किया गया। वुमेन्स ने 3 बार लगातार मैच हारे तो लोगों ने ट्रोल किया कि शायद उनने वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता, इसलिए भी। तो लोगों से क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब प्लेयर का जो पीछे का रिकॉर्ड है, पहले तो आप वो देख लें कि वो उसका रिकॉर्ड उसने क्या बना के बैठा हुआ है या वो क्या बना के बैठी हुई हैं। और हमारी ज़रूरत जो पब्लिक है उसकी ज़रूरत प्लेयर को सबसे ज़्यादा तब है जब उसको वो आउट ऑफ फॉर्म है। जब इन फॉर्म है तब पब्लिक की ज़रूरत नहीं है। सो जब आउट ऑफ फॉर्म है वो, तब उसको उस पब्लिक की ज़रूरत है कि आप मुझे ट्रोल ना करें, आप मुझे बैक करें कि मुझे आगे क्रिकेट खेलना है। आपका हम सपोर्टर हैं, आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका ख़राब टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम आएगा। तो पब्लिक से मेरा ये निवेदन है कि कभी इस टाइप की चीज़ होती है तो उनको हमें पुश करना है, ना कि उन्हें पीछे खींचना है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ क्रिकेट कोच थे जिन्होंने बताया, क्रिकेट के बारे में बताया, और उन्होंने ये बताया कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को एक मैसेज दिया। आपका क्या नाम है? गौतम रघुवंशी। अभी आप जैसे रणजी ट्रॉफी में कब गए थे खेलने? मैंने 2019-20 सीज़न खेला है मैम, और एमपीएल अभी मैं 2 साल से कंटिन्यू खेल रहा हूँ। तो रणजी ट्रॉफी में आप गए तो क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले? चैलेंजेस, पहले तो यहाँ पे जो संभाग क्रिकेट होता है, डिवीज़न क्रिकेट, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो उस सीज़न मैंने 300 रन बनाए और 30 विकेट लिए थे। तो उसके आधार पे मुझे रणजी ट्रॉफी टीम में जगह मिली। वो जगह तो हर प्लेयर चाहता है, रणजी ट्रॉफी जो जगह है, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जैसे कई लोगों के मन में सवाल होता है कि रणजी में कैसे सिलेक्शन हो गया, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर? रणजी ट्रॉफी के लिए तो वही मैंने जैसे आपको कहा कि संभाग क्रिकेट, 10 संभाग हैं, उनके आपस में मैचेस होते हैं। उसमें जो अच्छा परफॉर्म करते हैं लड़के, उनको मध्य प्रदेश के कैंप में बुलाया जाता है। वहाँ पे जो आपस में मैचेस होते हैं, उससे फिर एक रणजी ट्रॉफी की टीम बनती है। तो ये जो रणजी ट्रॉफी में कौन कौन सी टीमें आती हैं, मतलब यहीं के लोग शामिल होते होंगे ना? मध्य प्रदेश की जो पर्टिकुलर रणजी ट्रॉफी है उसमें एमपी के लड़के शामिल होंगे। ऐसे ही पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एक एक टीम बनती है। सपोज़ राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस तरीके की टीमों के आपस में मैच होते हैं रणजी ट्रॉफी के, फिर एक इंडिया की टीम बनती है। तो ये रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट और इसमें एमपी प्रीमियर लीग है, इसमें क्या अंतर है? रणजी ट्रॉफी होता है 4 डे, मतलब टेस्ट मैच होता है 4 दिन का। यस यस यस। और जो एमपीएल लीग है वो होती है 20 ओवर की। वो आईपीएल के लिए टैलेंट हंट है एक प्रकार से। जितनी भी लीगें हो रही हैं आजकल, सारे स्टेट्स में अपनी अपनी लीग हो रही हैं, उससे आप आईपीएल के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये जो मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग है वो आईपीएल के लिए है, और जो डेज फॉर्मेट है वो रणजी ट्रॉफी के लिए है। तो आप कब से खेल रहे हैं? मुझे तो 20 साल हो गया, बचपन से ही खेल रहा हूँ। 20 साल के आसपास। तो पढ़ाई भी कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मेरा बचपन से ही सपना ही क्रिकेट खेलना है, तो पूरा फोकस क्रिकेट ही है। पढ़ाई मैंने साथ में इसलिए करी है कि थोड़ी इंटेलिजेंसी बढ़ती रहे। तो घर से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है? यस यस। आई मीन कि मेरे माता पिता जो हैं वैसे माँ बाप, अगर कोई क्रिकेटर चाहे तो मैं यही चाहूँगा कि मैं वैसे ही माँ बाप मिले। फुल सपोर्ट है मेरे को मेरे माता पिता का। और जब आप कहीं अदर स्टेट वाले लोगों के साथ खेलते हैं तो आपको कुछ अलग महसूस होता है, या कुछ लोग ट्रोल वगैरह या कुछ ऐसा चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं आपको? मैम, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, क्रिकेट है तो कोई भी टीम जीतना चाहती है तो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग तो होती ही है, थोड़ी बहुत स्लेजिंग तो होती है। वो तो आपको जो ये नेट चल रही है, जो ये हम लोग आपस में जो मैचेस खेलते हैं उसमें प्रिपेयर करना होता है। तो ये तो नॉर्मल थिंग्स हैं सब। आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? मेरा इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं। अच्छा, वो भी क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है। वो उस लेवल पे नहीं खेल पाए, उस टाइम पे चीज़ें उतनी सक्षम नहीं थे, लेकिन मेरे इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं। बाकी जैसे और लोग मेंस क्रिकेट हो गए, विमेंस हो गए, तो किसी को देखते होंगे ना कि किसी की इसकी स्ट्रेटेजी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसका खेल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्रिकेट में मेरा आइडियल युवराज सिंह है। मैं उन्हीं को देख के बड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगता है उनकी तरह बैटिंग करना। अच्छा, विमेंस वर्ल्ड कप को देखा आपने? कैसा लगा आपको? जब महिलाओं ने जीता तो आपको कैसा लगा? ये तो एक बहुत गौरवान्वित करने वाली बात थी। मतलब सबका सीना चौड़ा हुआ। हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश की लड़कियों ने जो वर्ल्ड कप जीता है
वो बहुत अवेटेड मोमेंट था, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही महिलाओं को एक बढ़ावा देने वाला, और महिलाओं के जो क्रिकेट को थोड़ा सा कम आंका जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। बीसीसीआई ने भी जिस तरीके से इनामों की बौछार करी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही शानदार पहलू है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे क्या, सारे क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आपने बताया कि आपको मेंस में तो युवराज सिंह का नाम लिया, क्या वुमेन्स में भी किसी का नाम लेना चाहिए? यस यस, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, जेमिमा रॉड्रिक्स है, जिन्होंने क्रूशल टाइम पे बहुत बड़ी नॉक खेली है। यस यस, वेरी क्रूशल नॉक। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल से बड़ा मैच सेमीफाइनल होता है जो उन्होंने जिताया। क्योंकि उनके अपोजिट में ऑस्ट्रेलिया खड़ी थी, जो कि मुझे लगता है जितने भी अभी तक जो 47 सालों में और 52 सालों में ये मैच हुए हैं, सब में या तो इंग्लैंड या तो ऑस्ट्रेलिया रही ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। 340 रन चेस करना इज़ अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट। जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चंचल। वुमेन्स में कौन अच्छी लगती है आपको? रेणुका सिंह एज अ मीडियम पेसर, रेणुका सिंह, एंड हरमनप्रीत कौर ऑफ कोर्स। और किसको इंस्पिरेशन मानती हो, लड़कों में या लड़कियों में? किसी का भी नाम ले सकते हैं। इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं, बट रेणुका सिंह की बॉलिंग अच्छी लगती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशिता मुखरी है। अभी आपने जो वर्ल्ड कप हुआ था तो मैच देखा? हाँ बिल्कुल, पूरा मैचेस देखे मैंने, एक भी स्किप नहीं किया। अच्छा, तो कैसा लगा मैच देख के जब महिलाएं? बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ये था कि भाई हमको कब चांस मिलेगा ऐसा ऊपर खेलने को। हम लोग के भी होप से, सबकी होप से कि हम सब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, तो सबसे अच्छी आपको कौन लगी इतने दिन? मेरे को अपने इंडिया टीम से तो मैं तो एज आ ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर हूँ, तो मेरे हिसाब से तो दीप्ति शर्मा, बिकॉज ऑफ हम लोग सेम पेशेंट के हैं। हाँ, आप दिख भी रही हैं दीप्ति शर्मा की तरह। तो आपको बहुत अच्छा लगा दीप्ति शर्मा। यहाँ से क्रांति गौड़ ने भी खेला अपने एमपी तो क्रांति गौड़ और मैं मतलब सागर डिवीजन से खेलती है वो भी, और मैं भी, मतलब वो हमारी टीम की कैप्टन है। अच्छा, वो आपकी टीम की कैप्टन है? हाँ, सागर से खेलती है वो भी। तब आपको तो बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि ये हाँ, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो बहुत अच्छा लगा हमको कि आज वो खेल रही है, कल हम लोग भी खेलेंगे। वो अब हमको नई नई चीज़ें बताएगी, सिखाएगी, अभी हम लोग कैंप वगैरह में मिलेंगे। तो आप पढ़ाई करती हैं? कौन सी क्लास? मेरा BPEd चल रहा है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, कॉलेज तो चल रहा है। ये क्रिकेट में कैसे आए आप? मेरे को बचपन से शौक था क्रिकेट का, तो बस फिर अभी 12th के बाद वो पढ़ाई वढ़ाई का इशू रहता है, तो उस चक्कर में घर वालों ने 12th के बाद मेरे को एज अ प्रोफेशनली मेरे को ज्वाइन कराया। बाकी मैंने टेनिस क्रिकेट बचपन से बहुत खेला है। तो घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? कभी कोई जैसे कई बार बोलते हैं ना कि ये क्या खेलेगी क्रिकेट, आपके साथ हुआ क्या? नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मतलब मेरी दादी साइड भी, नानी साइड भी और मेरे घर वाली भी। और मेरे जो कोच है भुवन सर, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। आसपास के लोग, कभी रिश्तेदार, कोई कुछ बोलता है आपको? नहीं, मतलब रिश्तेदार बोलते होंगे तो पता है ना, सामने तो किसी ने कुछ नहीं बोला ऐसा। ये मेंस में कौन पसंद है आपको सबसे ज्यादा, और वुमेन्स, दोनों को बताना। वुमेन्स का तो आपने बता ही दिया है, दीप्ति शर्मा। मेंस में कोई पसंद है? मेंस में मेरे को MS धोनी। अच्छा। तो अभी तो MS धोनी सिर्फ IPL में दिखाई खेलते हैं। हाँ, हाँ, तो और कोई? अभी उनके अलावा बाकी तो अभी सारे जो नए प्लेयर्स आए हैं वो बहुत अच्छा, मतलब बैटिंग बॉलिंग हर तरीके से अच्छे ही कर रहे, तो सभी अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशिका है। अच्छा, आप कब से खेल रहे हो? मेरे को अभी 2-3 साल हो गए हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं 11th में, अभी 11th चल रही है मेरी। तो पढ़ाई में मजा आता है या क्रिकेट में ज्यादा मजा? क्रिकेट में ऑब्वियसली मैंने तो स्कूल भी अभी डमी करवा लिया क्रिकेट की वजह से। अच्छा, मतलब सिर्फ एग्जाम देने जाते हो? हाँ, मजा आता है बहुत क्रिकेट में? मज़ा आता है। इसके अलावा भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर ये नहीं, सिर्फ? बस क्रिकेट में ही है मेरा तो। आपको कभी किसी ने टोका कि आप मत खेलो या क्यों खेल रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। मेरे सब लोग घर पे सपोर्टिव है, मासी माई लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आप कौन सा क्रिकेट देखती हैं? मैं तो पूरे देखती हूँ, टेस्ट हो, मेंस हो, वुमेन्स हो और WPL सारे। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, बॉलिंग या बैटिंग? आपके हाथ में वैसे बॉल है। बॉलिंग। क्या नाम है बच्चे? समृद्धि। बैटिंग करती हो या बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग में मज़ा आता है। यहाँ आपने देखा वर्ल्ड कप, कौन अच्छी लगती है आपको? स्मृति। अच्छा, स्मृति अच्छी लगती है। स्मृति दीदी को क्या करते देखा? बैटिंग करते देखा? मजा आया उनको देख के? अच्छा, मजा आता है ना अभी क्रिकेट खेलने में? खेलोगी ना अभी आगे?
आप कौन सी क्लास में बेटी? फर्स्ट। अच्छा, आपका क्या नाम है? स्वर्णिका सूर्यवंशी। आप जैसे इनको दीप्ति शर्मा पसंद है, किसी को कोई, आपको कौन पसंद है? मेरे को जेमिमा रॉड्रिक्स पसंद है। क्यों पसंद है वो मतलब उनकी बैटिंग, जैसे आपने सेमीफाइनल में नॉकआउट पारी जो उन्होंने खेली तो वो बहुत ही अच्छी पारी खेली गई और उसके पहले भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इसी कारण मुझे वो प्लेयर बहुत पसंद है। तो आप हमेशा से क्रिकेट देखती आई हैं? हाँ। और आप क्या करती हैं, बॉलिंग या बैटिंग? बॉलिंग, ऑफ स्पिन बॉलर। अच्छा, नाम क्या है आपका? स्वर्णिका सूर्यवंशी। आप भी स्कूल जाती होंगी? हाँ, 11th क्लास में हूँ मैं। तो आपको पढ़ाई में मज़ा आता है या बस खेलने में ही मज़ा आता नहीं, दोनों चीज़ में मज़ा आता है, ऐसा वो नहीं है। है? और कोई स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? नहीं, क्रिकेट बस। तो इसमें कहाँ तक जाना है आपको, क्या चाहती हैं आप, क्रिकेट में कहाँ तक जाएं आप? मतलब ऐसा मानना है कि मतलब इंडिया के पास दूसरा वर्ल्ड कप आना चाहिए, ऐसी बात है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? आस्था। कैसा लगा वर्ल्ड कप जीता इंडियन वुमेन्स ने, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया देखने में भी और बहुत अच्छा है लड़कियों को भी। तो ये कुछ बच्चियां थी जिनको आप देख सकते हैं उत्साह की बचपन से ही खेल रही हैं और अब शायद भेदभाव ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि इन सभी से मैंने बात की तो सभी ने कहा कि उनके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, आसपास के लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो सच में बदल रहा है इंडिया और वुमेन्स ने तो कर दिखाया ही है कि वो सिर्फ चाय का कप नहीं लाती हैं, वर्ल्ड कप का कप भी ला दिया है। तो अब सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तो आप भी अपनी बेटियों को भी चांस दीजिए खेलने का और रोकना छोड़िए, उन्हें भी उड़ने का मौका दीजिए। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हिमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।